आज की वीडियो में हम देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से 10 क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें लेट ई नॉट डिनोट्स द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इफ़ एम मास दिया है, टी टाइम, लेंथ, ए इलेक्ट्रिक करंट। और आपको पता है ई नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो फाइंड करना है। तो ई नॉट के फाइंड करने के लिए आपको पता होगा एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0 होता है। तो इससे ई नॉट का जो वैल्यू है डायमेंशनल फार्मूला वो आ जाएगा। तो इससे आपका ई नॉट का वैल्यू जो है वो डायमेंशनल फार्मूला फाइंड हो जाएगा। चलिए देखते हैं वो कैसे फाइंड। तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो इससे हम ई नॉट को एलिमिनेट करेंगे। तो ई नॉट का जो वैल्यू आ जाएगा Q1 Q2/4πfr²। फिर हमें पता है कि जो ई नॉट है, अब Q1 Q2 कूलाम्ब है, कूलाम्ब स्क्वायर अपॉन फोर्स जो है न्यूटन में मेज़र होता है, रेडियस मीटर स्क्वायर। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है कूलाम्ब का वो 80² आएगा। देन न्यूटन फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL/t-2, देन रेडियस का L²। तब हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो ई नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो m-1 L-3 T4a² मिल जाएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये जेईई मेंस 2013 में पूछा गया था, यही क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो आंसर बी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। हम बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स, 3 आपको नंबर दिए हैं और इसमें आपको बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। तो फर्स्ट नंबर है 23.023। तो डेसिमल के पहले जो नॉन ज़ीरो डिजिट हैं वो आपके 2 हैं और डेसिमल के बाद 023, तो ये सभी काउंट हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट में जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स निकल के आएंगे वो 5 होंगे। तो हमारे फर्स्ट में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बात करें सेकंड की, तो 0.0003। तो पॉइंट के पहले एक भी नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, ज़ीरो है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसलिए इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो 1 काउंट होगा। तो अब हम ऑप्शन चेक करें तो हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारे नेगलेक्ट हो जाएंगे। अब बचा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अब इन दो में हमें चेक करना है। तो जेईई मेंस में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑप्शन के बेस पर आपको नेगलेक्ट करना पड़ते हैं। तो थर्ड डिजिट पर आते हैं 2.1 × 10⁻³ तो जब आप 10⁻³ को जब ऊपर ले जाएंगे तो 0.00 कुछ डिजिट बनेगी, तो वो लास्ट में 2 और 1 बचेगा। तो जो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके निकल के आएंगे वो आपके 2 निकल के आएंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 आएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है और ये क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस 2010 में पूछा गया था। अब बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन m/L/t एंड c कूलम इज़ गिवन एज। तो डायमेंशनल फार्मूला हमें मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है। तो डायमेंशनल फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का निकालने के लिए आपको रिलेशन याद होगा फोर्स का और मैग्नेटिक फील्ड का। तो हमें पता है F बराबर QVB होता है। तो F इज इक्वल्स टू QVB, वेयर Q चार्ज, V इज़ द वेलोसिटी और B मैग्नेटिक फील्ड। F का डायमेंशनल फार्मूला हम पुट कर चार्ज का डायमेंशन फार्मूला C एंड वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला L/t-1। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो मीटर का L पर सेकंड मतलब t-1, तो वेलोसिटी का L/t-1 होगा। मैग्नेटिक फील्ड का हमें डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। तो जब हम B का फाइंड करेंगे डायमेंशनल फार्मूला तो m(c-1 t-1) निकल के आएगा। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन हमारा जेईई में 2008 में पूछा गया था। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास m इज़ मूविंग अलॉन्ग द एक्सिस विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मोमेंटम रिकॉर्डेड एज। तो हमें मास दिया है, स्पीड दी है, मोमेंटम फाइंड करना है। तो हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला P इज़ इक्वल्स टू m × v। तो हमें सीधा सीधा ये इसमें क्वेश्चन दिया है, मास हम पुट करेंगे, मास की वैल्यू, स्पीड का वैल्यू, वेलोसिटी पुट करेंगे, तो हमारा जो ऑप्शन निकल कर आएगा वो 17.565 आएगा। तो बहुत से स्टूडेंट ये ऑप्शन लगा कर आ जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन हमारा गलत है। आपको जेईई मेंस में बहुत से क्वेश्चन कन्फ्यूज़न के लिए आपके दिए जाते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट ये लगा देंगे 17.565, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक है, ये ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हमें मास में जो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हैं वो 4 दिए हैं और वेलोसिटी में सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 दिए हैं। तो जो हम अपना आंसर जो होगा उसमें मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए।
लेकिन जो हमारा आंसर आया है 17.565, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमें आंसर में चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। अब हमें पता है डेसिमल के बाद 5 6 दिया है, मतलब 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो जो राउंड ऑफ हो जाएगा, तो जो हमारा न्यू आंसर होगा मोमेंटम का वो P इज़ इक्वल्स टू होगा 17.6 kg मीटर पर सेकेंड, तो हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन, हमने देख ही लिया P मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं, उससे 17.565 आंसर आया था, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स मास 4 दिए और V में 3, तो जो P आएगा वो 17.6 kg मीटर पर सेकेंड। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। अब हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और उनमें फाइंड करना है कि किसके डायमेंशंस इक्वल होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है टॉर्क एंड वर्क, स्ट्रेस एंड एनर्जी, फोर्स एंड स्ट्रेस, या फोर्स और वर्क। तो इन चार में से किसका डायमेंशन इक्वल होगा। तो जनरली हमें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पता होता है क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ML/T-2 होता है। तो वर्क होता है F/D, तो ये ऑप्शन तो गलत है, ये ऑप्शन इक्वल नहीं होंगे। अब चलिए चेक करते हैं टॉर्क एंड वर्क का। तो टॉर्क जो वर्क का डायमेंशन फार्मूला होता है वो F/D, और टॉर्क का होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला जब हम निकालेंगे, तो एक तो ये मेथड है टॉर्क का निकालने का, उसका सेकंड मेथड है टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आप एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम करेंगे, तो टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला मिलेगा आपको। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला ML²T-1 होता है और टाइम का T होता है। अगर आपको टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला इससे नहीं निकालना, R/F वाले फार्मूले से निकालना है, तो उससे भी टाउ का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो फाइंड हो जाएगा। फोर्स का फार्मूला रखेंगे और RL रखेंगे तो भी उसका डायमेंशनल फार्मूला ML²T-2 ही निकल के आएगा। अब चलिए बात करते हैं वर्क के डायमेंशनल फार्मूला की। तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ML/T-2, डिस्टेंस L, तो ML²T-2 आएगा। तो आप देख सकते हैं टॉर्क का और वर्क का दोनों का डायमेंशनल फार्मूला जो है सेम आ गया, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। आप टॉर्क का R/F से भी निकाल सकते हैं फार्मूला, और आप एंगुलर मोमेंटम अपॉन टाइम से भी निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी मेथड होते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें लिखा है आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन। अब आपको ये पता लगाना है कि इनमें से किसका डायमेंशन इक्वल नहीं है। तो जो आपको क्वेश्चन में दिया जाए तो आप वो लिख लें, आप लिख लें कि आपको आइडेंटिकल चाहिए या नॉट आइडेंटिकल चाहिए। तो आपसे क्या इसमें जब आप निकालेंगे आंसर फिल करेंगे तो आपको थोड़ा आसानी रहेगी। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। अब हमें पता है वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो वर्क का होता है ML²T-2 और टॉर्क का भी ML²। तो ये पेयर तो इक्वल हो गया। अब हमें 3 और पेयर चेक करना है, एंगुलर मोमेंटम, प्लांक कांस्टेंट, इम्पल्स मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल्स टू mr² होता है। तो मास कैपिटल M आ जाएगा, R² मतलब रेडियस, तो L²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो I इज इक्वल्स टू ML² हो जाएगा। अब हमें पता है मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको R/F भी कहते हैं, टाउ। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ML/T-2 और R रेडियस का L हो जाएगा। तो जब हम टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगा टाउ ML²T-2। तो ये हमने टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला देंगे। तो इन दो पेयर्स के डायमेंशनल फार्मूला आइडेंटिकल नहीं है, तो जो हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स के डायमेंशनल फार्मूलाज इक्वल नहीं होते, तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों, इसमें लिखा है डज नॉट हैव आइडेंटिकल, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमें फाइंड करना है। अब हमें पता है न्यूटन्स फार्मूला से, न्यूटन्स फार्मूला ईटा इक्वल्स टू F/A
डेल वी एक्स अपॉन डेल वी जेड, जिसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो हमें पता है कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। आप देख सकते हैं फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो जो मेन डायमेंशनल फार्मूलाज हैं, जैसे फोर्स हो गया, वर्क हो गया, टॉर्क हो गया, आपको इनको याद करके रखना है। इनकी डायमेंशनल फार्मूला ये डायरेक्टली यूज़ होते हैं। तो हमें पता है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL/t-2, एरिया एम स्क्वायर तो एल स्क्वायर आ जाएगा एरिया, एंड डेल वी एक्स अपॉन डेल जेड, वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो t-1 होता है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो mL-1 t-1 निकल के आएगा विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो हमारा ऑप्शन सी ऑप्शन है, तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो ऑप्शन करेक्ट है। तो हमने विस्कोसिटी का यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर लिया। अब चलिए हम अपने 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डायमेंशन फार्मूला ऑफ 1/μ0ε0 वेयर सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। अब हमें पता है 1/μ0ε0 कब आता है, जब हम स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करते हैं 1/c=√μ0ε0। तो जो अंडर रूट को हम दूसरे साइड भेजेंगे तो 1/μ0ε0 का हमें डायमेंशनल फार्मूला पता चल जाएगा। तो देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेलोसिटी। तो हमें वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला पता है L-t-1 होता है। तो हमें पता है कि रिलेशन v=1/√μ0ε0। तो जब अंडर रूट उस साइड जाएगा तो v² = 1/μ0ε0 बनेगा। 1/μ0ε0। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो L-t-1 है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर होगा L²t-2। तो 1/μ0ε0 का जो डायमेंशनल फार्मूला निकल के आएगा वो होगा L²t-2। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी L²t-2 करेक्ट आंसर है। अब चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रेट इज़ द करेक्ट यूनिट यूज्ड टू रिपोर्ट द मेजरमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ बीम ऑफ गामा रे photons to produce ions in a target, the energy delivered by radiation to a target, the biological effect of radiation, the rate of decay of a radioactive source। आप देख सकते हैं हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें बताना है कि करेक्ट यूज क्या है, इस मीनिंग का जो करेक्ट यूज़ है वो कहाँ पर होगा। तो आप देख सकते हैं RAD, तो जो हमें पता है रेडिएशन में ये वर्ड यूज़ हो रहा है। तो जो बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन है ऑप्शन सी, इसमें इसका यूज़ हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन सी है द बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ रेडिएशन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स डिनोट्स द डायमेंशन ऑफ mL²/q² वेयर q डिनोट्स द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हमें 4 यूनिट दिए हैं और बताना है कि ये डायमेंशनल फार्मूला किस यूनिट का है। तो अब ये इसमें थोड़ा पलट के उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। इसमें डायमेंशनल फार्मूला आपको गिवन है और आपको बताना है कि किस यूनिट का वो डायमेंशनल फार्मूला है। तो जो पहली यूनिट है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो सेकंड यूनिट है हेनरी, थर्ड यूनिट है हेनरी पर मीटर स्क्वायर और फोर्थ यूनिट वेबर। अब हमें पता है मैग्नेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है हाफ L/I²। L इंडक्टेंस और जो I है वो करंट है। करंट का जो फार्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q/T, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब हम चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला रखेंगे और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला। अब हमें पता है चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला Q और टाइम का T। अब I² है तो Q² अपॉन T² हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा कैपिटल Q² अपॉन T²। ये तो करंट का हो गया डायमेंशनल फार्मूला। फिर हम अब एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला रखेंगे mL²T-2 इज इक्वल्स टू हेनरी इंटू जो I का हमने निकाला था Q/T। तो जो उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा वो Q²/T² होगा। तो जो हेनरी का जो डायमेंशनल फार्मूला जो निकल कर आएगा वो mL²/T
क्यू स्क्वायर आएगा। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट डिनोट्स, तो जो हमारी यूनिट हेनरी है वो डिनोट्स कर रही है ml²/q² को। तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस यूनिट एंड डायमेंशन से। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस और चैप्टर्स से देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।